Jai Hind, dear children. Today we will be discussing about section B of your question paper. CBSE had introduced some new topics in section B this year. First of all, I will introduce you about the new changes of section B. Section B is of total 16 marks, पदबंध of 2 marks, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण of 3 marks, समास of 4 marks, अलंकार of 3 marks and मुहावरे of 4 marks. Today we will be discussing about the second one, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण. रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण. रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पढ़ने के लिए हमें वाक्य क्या है और वाक्य के कितने भेद है ये सब समझना होगा. वाक्य वाक्य मीन्स सेंटेंस. वाक्य का मतलब है जब शब्द व्याकरण की नियमों से बंधे हो. जब किसी शब्द या वर्ड व्याकरण की नियमों से बंधे हो और पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं तो वह वाक्य कहलाते हैं. जब किसी शब्द व्याकरण की नियमों का पालन करते हैं या व्याकरण की नियमों से बंधे हैं और वो शब्द पूर्ण अर्थ भी प्रकट करते हैं तो वह वाक्य या सेंटेंस है. रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है. 3 भेद. वाक्य के 3 भेद. भेद मीन्स टाइप्स. पहला सरल वाक्य या सिंपल सेंटेंसेस. दूसरा संयुक्त वाक्य या कॉम्पाउंड सेंटेंसेस. तीसरा मिश्र वाक्य या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहलाते हैं. तो वाक्य क्या है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है और वो क्या क्या है. वाक्य जब शब्द व्याकरण की नियमों से बंधे हो और वो साथ साथ पूर्ण अर्थ भी प्रकट करते हैं तो वह वाक्य है. वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है. 3 भेद. सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य. तो देखिए सरल वाक्य क्या है. सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं. मुख्य क्रिया आप सब जानते हैं क्रिया है वर्ब. क्रिया का अर्थ है वर्ब तो मुख्य क्रिया का अर्थ है मेन वर्ब. जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो, एक ही मुख्य क्रिया वो सरल वाक्य है. उदाहरण बच्चे लिख रहे हैं तो इसमें बच्चे लिख रहे हैं केवल एक ही मुख्य क्रिया लिख रहे हैं. और दूसरा उदाहरण लड़के खेल रहे थे तो इसमें लड़के खेल रहे थे, खेलना, खेल रहे थे तो यहाँ भी एक ही मुख्य क्रिया. और तीसरा उदाहरण अध्यापक कक्षा में आया तो अध्यापक कक्षा में आया, आया तो वो तीसरा उदाहरण. इसमें मुख्य क्रिया है आया. और चौथा उदाहरण राम हिंदी पढ़ता है. इसमें हिंदी पढ़ना या पढ़ना मुख्य क्रिया. तो ये सब सरल वाक्य के लिए उदाहरण है. तो सरल वाक्य क्या है, सरल वाक्यों में केवल एक ही मुख्य क्रिया है. दूसरा संयुक्त वाक्य. संयुक्त वाक्य यह है कि जिन वाक्यों को योजक चिन्हों, योजक चिन्ह मीन्स आप जानते हैं अंग्रेजी में कंजंक्शंस. जिन 2 वाक्यों को योजक चिन्हों या योजक शब्दों से जोड़ा जाता है उन्हें संयुक्त वाक्य कहलाते हैं. तो संयुक्त वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य में एक से अधिक वाक्य होंगे और दोनों वाक्यों को किसी न किसी योजक चिन्हों से या कंजंक्शंस के द्वारा जोड़ा जाता है. यह है संयुक्त वाक्य. तो संयुक्त वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होंगे और दोनों क्रियाओं को, दोनों वाक्यों को योजक चिन्हों से परस्पर जोड़ा जाता है. उदाहरण राम स्कूल गया और लौट आया.
राम स्कूल गया एक वाक्य है और दूसरा वाक्य है लौट आया, और दोनों वाक्यों को और रूबी कंजंक्शन और रूबी योजक चिन्ह से जोड़ जाता है। और दूसरा उदाहरण, वे बीमार है अतः आने में असमर्थ है। वे बीमार है, बीमार मीन्स पेशेंट, वे बीमार है अतः आने में असमर्थ है। तो अतः वे बीमार है पहला वाक्य, दूसरा वाक्य है आने में असमर्थ, और दोनों वाक्यों को अतः, अतः मीन्स सो दैट, अतः कंजंक्शन या योजक चिन्ह से इस यहाँ जोड़ा जाता है। और अतः कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय इसलिए। वी कैन से द सेम सेंटेंस यूजिंग वे बीमार है इसलिए आने में असमर्थ है। तो अतः कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय इसलिए, सो दैट। और तीसरा उदाहरण है, वह स्टेशन पहुंचा लेकिन गाड़ी निकल चुकी थी। वह स्टेशन पहुंचा लेकिन, बट, लेकिन गाड़ी निकल चुकी थी। तो वह स्टेशन पहुंचा पहला वाक्य है, दूसरा वाक्य है गाड़ी निकल चुकी थी। तो यहाँ दोनों वाक्यों को लेकिन योजक चिन्ह, लेकिन रूबी योजक चिन्ह से जोड़ा जाता है। यहाँ लेकिन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय किंतु, किंतु ऑल्सो सेम मीनिंग बट। ओके, तो वह स्टेशन पहुंचा किंतु गाड़ी निकल चुकी थी। और चौथा उदाहरण है, मैं वहां कल जाऊंगा अथवा मेरा भाई, मैं वहां कल जाऊंगा अथवा मेरा भाई, मैं और मेरा भाई अथवा। सो यहाँ अथवा कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय या, मैं वहां कल जाऊंगा या मेरा भाई। और अगर मैं जाऊंगा और मेरा भाई, तो इस सेंस में मैं वहां कल जाऊंगा अथवा मेरा भाई। सो यहाँ संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य में एक से अधिक वाक्य होंगे और दोनों वाक्यों को और, अतः, इसलिए, लेकिन, किंतु, अथवा या आदि योजक चिन्हों से या योजक शब्दों से जोड़ा जाता है। यह है संयुक्त वाक्य। तो पहचान, संयुक्त वाक्य के लिए जिन जिन कंजंक्शंस को यूज करता है, जिन जिन योजक चिन्हों को उपयोग करता है, ऐसे कुछ योजक चिन्ह यहाँ है। और, अतः, तथा, इसलिए, और, अतः, तथा, इसलिए, क्योंकि, किंतु, परंतु, अथवा या आदि संयुक्त वाक्य के लिए उपयोगित योजक चिन्ह है। तो संयुक्त वाक्य क्या है? जिन वाक्यों को योजक चिन्हों या योजक शब्दों से जोड़ा जाता है, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्यों में एक मुख्य वाक्य हो और अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो। तो मिश्र या मिश्रित वाक्यों में मुख्य वाक्य, एक मुख्य वाक्य होगा, एक मेन वर्ब होगा और उस पर आश्रित दूसरा एक वाक्य भी होगा। एक बार फिर, मिश्र वाक्य में या मिश्रित वाक्य में एक मुख्य वाक्य होगा, एक मुख्य वाक्य होगा और उसके साथ साथ उस मुख्य वाक्य पर आश्रित दूसरा एक वाक्य भी होगा। तो उदाहरण, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। यदि मैं परिश्रम करता, यह है मुख्य वाक्य, परिश्रम करता मुख्य वाक्य है और सफल हो जाता, परिश्रम करता मुख्य वाक्य। इस परिश्रम करने पर आधारित आश्रित सफल हो जाता। यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, तो परिश्रम करता है तो सफल हो जाता है, इस पर आश्रित है दूसरा वाक्य, है ना। परिश्रम करना और सफल हो जाना दूसरा परस्पर आश्रित है, परिश्रम करने पर ही सफलता मिल जाता है। तो इसमें यदि मैं परिश्रम करता तो यहाँ यदि तो मिश्र वाक्य के लिए योजक चिन्ह है या कंजंक्शंस है। यदि तो, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, परिश्रम करना मुख्य वाक्य है और उस पर आश्रित दूसरा वाक्य सफल हो जाना। दूसरा उदाहरण, जब अध्यापक कक्षा में आया तब छात्र उठ खड़े हो गए।
देखो ना, अध्यापक कक्षा में आया, मुख्य वाक्य, अध्यापक कक्षा में आया, मुख्य वाक्य, उस पर आश्रित दूसरा वाक्य, अध्यापक कक्षा में आने के कारण उस पर आश्रित है दूसरा कार्य, छात्र उठ खड़े हो गए। समझ में आ गया? तो यहाँ जब तब मिश्र वाक्य के लिए योजक चिन्ह जैसा है। जब तब, जब अध्यापक कक्षा में आया, तो अध्यापक कक्षा में आया यहाँ मुख्य कार्य है, मुख्य वर्ब है। और उस पर आश्रित दूसरा कार्य, छात्र उठ खड़े हो गए। जब अध्यापक कक्षा में आया तब छात्र उठ खड़े हो गए। अब तीसरा उदाहरण, जैसे काम करोगे वैसे फल पाओगे। तुम जिस प्रकार काम करते हैं उस प्रकार का काम फल मिलते हैं, फल। जैसे काम करोगे वैसे फल मिलोगे। तो यहाँ जैसे वैसे योजक चिन्ह जैसा कार्य करते हैं मिश्र वाक्य में। और चौथा उदाहरण, यद्यपि मैंने बहुत मेहनत की फिर भी पास नहीं हुआ। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत परिश्रम किया, फिर भी मैंने पास नहीं हुआ। तो यहाँ भी एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित है। तो यहाँ यद्यपि, फिर भी कंजंक्शंस, योजक चिन्हों का कार्य करता है इस वाक्य में। पांचवा उदाहरण, अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी है। यहाँ इस वाक्य में की योजक चिन्ह जैसा है, की। मिश्र वाक्य में की, लेफ्ट साइड की, उसे हम ह्रस्व की कहते हैं, ह्रस्व की। अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी है। और अंतिम उदाहरण, जो मेरे साथ पढ़ता था वह आज मेरा पड़ोसी है। जो मेरा साथ पढ़ता था, once he was studying along with me। जो मेरे साथ पढ़ता था वह आज मेरा पड़ोसी है, he is my neighbor today। जो मेरे साथ पढ़ता था वह आज मेरा पड़ोसी है। इसमें भी जो वह योजक चिन्ह है मिश्र वाक्य में। तो पहचान, मिश्र वाक्य के लिए पहचान है यदि, तो, जब तब, यद्यपि फिर भी, ह्रस्व की, जैसे वैसे, जो वह आदि। अब वाक्य रूपांतरण के लिए कुछ उदाहरण मैं दूंगी। पहला उदाहरण, तो वाक्य रूपांतरण के लिए कुछ उदाहरण। पहला, सूर्य उदय होने पर तुम जग जाना। तो आप लोगों को इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। तो सूर्य उदय होने पर तुम जग जाना, तो सरल वाक्य है। इस सरल वाक्य को हमें मिश्र वाक्य के रूप में बदलना है। तो we have to think about that conjunctions used in mishra vakya. So that we have to remember the conjunctions one by one in mishra vakya. तो जब सूर्योदय हो तब तुम जग जाना। जब सूर्योदय हो, सूर्य उदय होने पर तुम जग जाना, मिश्र वाक्य में। तो जब तब, we can use जब तब in this particular sentence। जब सूर्योदय हो तब तुम जग जाना, सूर्योदय होने पर तुम जग जाना, होने पर, ये तो सरल वाक्य है। इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलने के लिए हमें जब तब का उपयोग करना होगा। जब सूर्योदय हो तब तुम जग जाना। नेक्स्ट वन, गायक गाना गाने के साथ साथ बांसुरी भी बजाता है। ये भी सरल वाक्य है। गायक गाना गाने के साथ साथ बांसुरी भी बजाता है। इस वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए हमें संयुक्त वाक्यों का योजक चिन्हों की याद करना होगा। तो संयुक्त वाक्य में और है, अतः है, इसलिए है, लेकिन, फिर भी जैसा है। तो गायक गाना गाने के साथ साथ बांसुरी भी बजाता है। संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए गायक गाना गाता है और बांसुरी भी बजाता है। तो गायक गाना गाता है और बांसुरी भी बजाता है। तीसरा, बच्चे खाना खाकर स्कूल गए। संयुक्त वाक्य में बदलिए, बच्चे खाना खाकर, ये तो सरल वाक्य है। बच्चे खाना खाकर स्कूल गए, सरल वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए बच्चों ने खाना खाया
और स्कूल गए और योजक चिन्ह का उपयोग करके इस सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य के रूप में बदला। बच्चे खाना खाकर स्कूल गए, बच्चों ने खाना खाया और स्कूल गए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, पुत्री से मिलकर माँ हंस पड़ी। पुत्री से मिलकर माँ हंस पड़ी है तो सरल वाक्य है। इस सरल वाक्य को हमें मिश्र वाक्य में बदलना। तो इस प्रकार हम इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलेंगे। जब पुत्री से मिली तब माँ हंस पड़ी। तो जब तब का उपयोग किया हम लोग। जब पुत्री से मिली तब माँ हंस पड़ी। 5वां उदाहरण, जब अध्यापक आया तब छात्र उठ खड़े हो गए। तो यहाँ जब तब का है प्रयोग है तो हम समझ सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य है। इस मिश्र वाक्य को हमें सरल वाक्य में बदलना है। द क्वेश्चन इज, जब अध्यापक आया तब छात्र उठ खड़े हो गए। जब तब तो हम समझेंगे कि ये मिश्र वाक्य है। इस मिश्र को हमें सरल वाक्य में बदलना होगा। तो आंसर, अध्यापक के आने पर छात्र उठ खड़े हो गए। अध्यापक के आने पर छात्र उठ खड़े हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सच बोलने वाला व्यक्ति कभी डरता नहीं। सच बोलने वाला व्यक्ति, जो सच बोलने वाला व्यक्ति कभी डरता नहीं। तो मिश्र वाक्य में बदलना है। इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलने के लिए हमें जो वह का उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति सच बोलता है वह कभी डरता नहीं। जो व्यक्ति सच बोलता है, सच बोलने वाला व्यक्ति का चेंज इस प्रकार हो गया, जो व्यक्ति सच बोलता है वह कभी डरता नहीं। जो वह। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अपराध सिद्ध होने पर उसे सजा हुई। अपराध सिद्ध होने पर है तो सरल वाक्य है। अपराध सिद्ध होने पर उसे सजा हुई। संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए, अपराध सिद्ध हुआ इसलिए उसे सजा हुई। इसलिए, सो दैट, अपराध सिद्ध हुआ और इसलिए उसे सजा हुई। यहाँ इस वाक्य में इसलिए के बदले हम और योजक चिन्ह का उपयोग भी कर सकता है। अपराध सिद्ध हुआ और उसे सजा हुई, और साथ साथ इसलिए, अपराध सिद्ध हुआ इसलिए उसे सजा हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया। सरल वाक्य में बदलना है तो संयुक्त वाक्य है और है, इसलिए योजक चिन्ह के रूप में इस प्रश्न में और है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि एक संयुक्त वाक्य है। इस संयुक्त वाक्य को हमें सरल वाक्य में बदलना होगा। तो सरल वाक्य में बदलने के लिए कुछ इस प्रकार इस वाक्य का चेंज कर सकते हैं हम। बच्चा दौड़कर मेरे पास आया। बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, ये तो सरल वाक्य है। और अंतिम उदाहरण के रूप में, आप जो कुछ कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है। इस वाक्य में जो वह का उपयोग है तो हम समझ सकते हैं कि ये तो मिश्र वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य में जो वह है। इस मिश्र वाक्य को हमें सरल वाक्य में बदलना होगा। तो सरल वाक्य का प्रयोग कुछ इस प्रकार है, आप सच कह रहे हैं। देखिए, आप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, मिश्र वाक्य है। दोनों इस वाक्य में दो वाक्य है, एक मुख्य क्रिया है और उसके साथ साथ एक आश्रित वाक्य भी है, तो इसलिए ये मिश्र है। इस मिश्र वाक्य को हमें सरल वाक्य में बदलने के लिए सरल रूप में आप सच कह रहे हैं। तो इस प्रकार यह है वाक्य रूपांतरण के लिए कुछ उदाहरण।